अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं मिस्टर असद और आप देख रहे हैं नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन चैनल। चाहे हालात जैसे भी हो, मामलात जैसे भी हो, आप अपने घर के बहन भाइयों में सबसे बड़े भाई हैं या बहन भाइयों में सबसे बड़ी बहन हैं, चाहे आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेके परेशान हैं या आप अपने रिलेशनशिप वाली लाइफ को लेके परेशान हैं, 3 ऐसे मेजर रूल्स जिसका समझना हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। वो 3 मेजर रूल्स क्या है, कैसे हमारी लाइफ को, कैसे हमारे माइंडसेट को, कैसे हमारी सोचने की सलाहियत को, कैसे वो चेंज कर सकते हैं, हम किस तरीके से अपने आप को उस सिचुएशन, उस टफ टाइम, उस हार्ड टाइम से निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज, what is happening in your brain is going to make your life change। सबसे पहला रूल कि जो आपके दिमाग में चल रहा है वो आपके बॉडी को ऑटोमेटिकली चेंज करता है। चेंज ऐसे करता है कि अगर आपके हालात, आप अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, आप अपने एजुकेशनल के हवाले से डिस्टर्ब है, आप अपने कैरियर को लेके परेशान हैं, आप अपने मैरिड लाइफ को लेके परेशान हैं, कोई भी चीज हालात जैसी भी हो, जितने भी टफ हो, मुश्किल हो, सख्त हो, आपके बर्दाश्त से बाहर की हो, लेकिन अगर वो चीजें आपके दिमाग में बार बार सर्कुलेट कर रही हैं, वो पॉइंट्स आपके दिमाग में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उन चीजों का आपके जिस्म पे, आपकी बॉडी पे भी चेंज देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, शुगर एक डिजीज है, एक बीमारी है, और वो बीमारी आपको किसी चोट लगने की वजह से नहीं लगती है, वो बीमारी आपके एक्सीडेंट की वजह से आपको नहीं लगती है, वो बीमारी ज्यादा खाने की वजह से नहीं लगती है, वो बीमारी लगती है तो स्ट्रेस लेने की वजह से, बार बार किसी ऐसे चीज को लेके सोचने की वजह से, जिसकी वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से आपका माइंड एक्सट्रीम मूड में चला जाता है। तो आप जब भी नेगेटिव सोचेंगे, जब भी आप अपने आप से सवाल करेंगे, उस चीज को लेके आप ओवरथिंक करेंगे, तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली शुगर नाम की डिजीज अराइज हो सकते हैं। आपकी मुश्किल हालात, आपकी ये कहानी, आपका वो इशू 1 महीने का हो, 6 महीने का हो, 1 साल का हो, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी ये बीमारी खत्म नहीं। सो इसलिए The thing which you are going to think, जो आप सोच रहे हैं, ऑटोमेटिकली उसके आपके बॉडी पे भी इफेक्ट्स होंगे। दूसरी चीज जो बड़ा जरूरी है, the second rule, okay, that is our brain communicates with our body through the hormones and neurotransmitters। So अब हमारा ब्रेन हमारे जिस्म के एक हिस्से के साथ कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट ऐसे जैसे हम किसी के साथ बात करते हैं और सामने वाले बंदे को बात समझ में आ जाती है कि हम क्या कहना चाहते हैं, तो इसी तरह हमारा दिमाग जो है, हमारा दिमाग भी हमारे जिस्म के एक हिस्से के साथ कम्युनिकेट करता है, और उस कम्युनिकेशन के पर्पस के थ्रू क्या होता है कि आपकी बॉडी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तीसरा रूल, जो थर्ड रूल है, वो ये है कि समटाइम हमारा दिमाग ऐसी फेक चीजों पे भी बिलीव करना शुरू कर देता है जो हमें रियलिटी में रियल दिखने लग जाती है। तो ये 3 वो रूल्स हैं जिन रूल्स को अगर एक इंसान समझे, एक बंदा अंडरस्टैंड कर ले, तो उसकी प्रॉब्लम्स वो जीत सकता है। क्योंकि आप जीत सकते हैं अपने माइंड से। आप हारते हैं तो सबसे पहले आप अपने माइंड में हारते हैं, उसके बाद आप जाके आगे मैदान में हारते हैं, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हारते हैं। तो अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, समझ जाएं कि आपने अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना सीख लिया। क्योंकि माइंड को कंट्रोल करना ही सबसे अलग कंट्रोल और सबसे बेहतरीन कंट्रोल। जो लोग अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, वो अपनी पूरी जिंदगी के लिए एज ए बादशाह, एज ए किंग कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपने माइंड को, अपने जिस्म को कंट्रोल करने की इस्तिताअत दे दी है, तो समझ आए कि आप एक ऐसे गुलाम की तरह बन जाते हैं जिन पे सिर्फ ऑर्डर चलता है।
इन तीनों रूल्स को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता चलूं। अकॉर्डिंग टू एक यूएस में 25-26 इयर्स का एक लड़का होता है और उससे एक मर्डर हो जाता है। अब उस मर्डर की वजह से उसको जेल हो जाती है और उसको फांसी की सजा सुना दी जाती है। तो फांसी की सजा सुनाते पर उसके सामने वहां पे जज भी होता है, वहां पे डॉक्टर भी होता है, साइंटिस्ट भी होता है और जेलर भी होता है। ये चार लोग उस लड़के को बताते हैं कि अब तुम्हारी मौत तय है, तुम्हें फांसी होने वाली है। यहाँ पे समझना बड़ा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ये एक छोटी सी स्टोरी आपको एक लाइफ लेसन के तौर पे पेश कर रहा हूँ। उस लड़के को कहते हैं कि अगर फांसी होगी तो फांसी होते वक्त आपकी जिंदगी 7 से 8 मिनट में खत्म हो जाएगी। सबसे पहले आपकी गर्दन की हड्डियां टूटेंगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपकी सांसें निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो क्यों ना हम आपको एक और ऑप्शन दे दे, और वो ऑप्शन क्या है कि हम आपको एक कोबरा बाइट करवा दें। अगर आप इस चीज पे एग्री करते हैं तो कोबरा के बाइट करने से आपकी मौत 3 से 5 सेकंड में। और वो लड़का जो होता है वो इस चीज पे सोच लेता है और समझ लेता है कि अगर 7 से 8 मिनट में एक पैनिक, एक सबसे खतरनाक मौत मरने वाला हूं, तो उससे बेहतर तो ये है कि मैं 3 से 5 सेकंड में एक कोबरा के बाइट से मर जाऊं। कम से कम मुझे आसानी होगी मरने। वो जेलर उस लड़के को कहता है कि 3 से 4 दिनों के बाद आपको कोबरा बाइट करवाया जाए। उसको वापस जेल के सेल में बंद कर दिया जाता है और वो उन 3 से 4 दिनों के दौरान अपने आप को क्या चीज बताता है। एक चीज, वो अपने आप से ये सवाल बार बार करता है, अपने ब्रेन में बार बार वो नेगेटिव थॉट और वो नेगेटिव सवाल लेके आ रहा होता है कि अब मेरी मौत एक कोबरा के बाइट से होगी और मुझे 3 से 5 सेकंड के अंदर अंदर मरना होगा। तो वो 3 से 4 दिनों में उसका दिमाग उसकी बॉडी के एक एक पार्ट के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर दे, क्योंककि हमारा ब्रेन कम्युनिकेट करता है बॉडी की एवरी सेल के साथ विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हार्मोन्स। और फिर वो दिन आता है कि जहां पे उस लड़के को एक रूम में बिठा दिया जाता है, उसका मेडिकल चेकअप होता है अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल। डॉक्टर इसका मेडिकल चेकअप करता है और जो जज होता है वो उसको ऑर्डर देता है कि इसके हाथ पैर कुर्सी के साथ, चेयर के साथ बांध। और एक आदमी सामने से आ रहा होता है जिसके हाथ में कोबरा सांप। अब वो लड़का ये चीज देख रहा है कि एक आदमी सामने से आ रहा है जिसके हाथ में कोबरा सांप, और वो जैसे ही इसके करीब आता है, कोई 5-10 फीट के डिस्टेंस पे आता है, तो जज ऑर्डर दे देता है कि इसके चेहरे पे मास्क लगा दिया जाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल आप अपने मौत को नहीं देख सकते हैं। तो जैसे ही उसके चेहरे पे मास्क लगा दिया जाता है, वो लड़का अपने आप को उस टाइम पे यही कह देता है कि मुझे कोबरा की बाइट से ही मरना है और अब ये कुछ सेकंड्स में कोबरा मुझे बाइट करेगा एंड देन आई विल हैव टू डाई। जैसे ही मास्क उसके चेहरे पे लगा दिया जाता है और वो आदमी जो उसके सामने आ रहा होता है जिसके हाथ में कोबरा स्नेक होता है, तो वो साइड में हो जाता है और एक और आदमी आता है जिसके हाथ में एक निडल, एक ऑर्डिनरी निडल, और वो उस निडल को 2 दफा उस लड़के के हाथ में चुभवा दे। सबसे हैरानी की बात और समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि उस लड़के की मौत हो जाती है, जिसको उस जगह पे साइंस डॉक्टर, साइंसदान जो होते हैं हैरान हो जाते हैं कि कैसे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो तब उनको देखने को मिली जब उस लड़के की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई, और पोस्टमार्टम के दौरान जब पता चला कि उस लड़के की
मौत के बाद उसके पोस्टमार्टम के दौरान उसकी बॉडी से वाकई में कोबरा का जो पॉइजन था वो मिला उस साइंटिस्ट को, डॉक्टर। सवाल यहाँ पे ये है कि आप अपने दिमाग को जो कहते हैं आपका दिमाग वही करता है। अगर आप अपने दिमाग को कहते हैं कि आपसे ये नहीं होगा तो आपका दिमाग वही मैसेज आपके बॉडी को सर्कुलेट करेगा और आपकी बॉडी उन्हीं चीजों को फॉलो करेगी। हमेशा हमेशा आप एक पॉजिटिव सोच रखें, एक अच्छी चीज सोचा करें। अ पॉजिटिव थिंग कैन ब्रिंग मोर पॉजिटिविटी। तो आप अपनी लाइफ में अच्छी चीजें लेके आ सकते हैं। अपना ख्याल रखें और ढेर सारा और अच्छे लोगों के दरमियान रहे, पॉजिटिव रहे, हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।